श्री मंजू कुशवाहा, जोरदार तालियां बजाएं। श्री शुभम मंजू कुशवाहा जी, दिनेश रोयला जी, श्री अश्वनी संधू जी, श्री दीपक मित्तल जी, श्री अंकित बंसल जी, कृपया मंच पर आके हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे एनजीओ के संस्थापक श्री मंजू कुशवाहा जी, मैं कुशवाहा फाउंडेशन का मुख्य प्रवक्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुशवाहा फाउंडेशन के शपथ ग्रहण समारोह में आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष जी, महासचिव महोदय जी और मुख्य सलाहकार महोदय जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे उद्देश्य और योजनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। साथ ही मैं हमारे पूर्व नेतृत्व और उनके समर्पण और मेहनत के लिए आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे एनजीओ के जितने भी सदस्यगण हैं सभी का भैया पटके के साथ स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी श्री उपाध्याय महोदय श्री रणधीर सिंह जी, कृपया मंच पर आए। साइड से तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी का। हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री रणधीर सिंह जी, जोरदार महासचिव महोदय जी श्री दिनेश रोयला जी, कृपया मंच पर आए। हमारे श्री महासचिव महोदय जी, मुख्य सलाहकार श्री अश्वनी संधू जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री दीपक मित्तल जी, सभी पर आने राधे। हमारे प्रदेश प्रभारी श्री विनोद कुमार जी, जनपद प्रभारी श्री मनमोहन धीमान, तालियों का स्वागत करेंगे। उपाध्यक्ष जी, उपकोषाध्यक्ष अध्यक्ष जी श्री कमल प्रजापत जी, हमारे सचिव महोदय जी श्री नवीन प्रजापत जी, चाहिए। मंत्री श्री दिनेश वर्मा जी, कृपया मंच पर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। मंत्री श्री अंकित बंसल जी, कृपया मंच पर आए। हमारे उप सचिव जी श्री मुकेश गुप्ता जी, स्वागत करेंगे सभी। उप सूचना मंत्री श्री कपिल वर्मा जी, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। उप व्यवस्था मंत्री श्री रुपेंद्र कुमार जी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सूचना मंत्री श्री विकास कुमार जी, मंच पर आए, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उप संगठन मंत्री श्री कपिल प्रजापत जी, कृपया मंच पर आए, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मीडिया प्रभारी श्री राजीव गोयल जी, कृपया मंच पर आएंगे। मुख्य प्रवक्ता जी श्री मोहित रोयला, हमारे प्रवक्ता जी श्री विकल कुमार जी, तालियों के साथ स्वागत करें सभी। मैं शुभम मंजू कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं
अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अथवा द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शुभम मंजू कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मानव सिंह बोल रहा है। एक तो सभी से ना हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भाई जैसे हमारा तो एक्सपीरियंस है स्टेज पे बोलने का, शुभम जी का है, कुछ लोग और भी होंगे जिनका रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो पहली बार शपथ लेंगे या पहली बार यहाँ पे आएंगे, हो सकता है भी उनसे कोई शब्द में मिस्टेक हो जाए, ये कुछ बोले तो उनका आखिर वगैरह मजाक ना बढ़ाए कोई भी, ठीक है। ऐसा है जब कोई चीज जब शुरुआत होती है, अभी शुरुआत गलतियां होंगी, अगर हमने कुछ नया करने के लिए ठाना है तो गलतियां होंगी, और गलतियां जब तक नहीं होंगी समझते ये है कि सामने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो आज एक पहला पड़ाव है शपथ को आगे बढ़ाने। हाँ, सबके एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी, सब पता नहीं कब बोल रहे होंगे, स्कूल टाइम में कभी बोल रहे होंगे लोग, ठीक है। तो हौसला बढ़ाना है आपने सबका, ठीक है। मैं रणधीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को क्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं रणधीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सभी सदस्य एक एक करके मंच पर आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी हमारे महोदय जी को, महासचिव जी को शपथ ग्रहण कराएंगे। मैं दिनेश रोहिला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को क्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं दिनेश रोहिला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के महासचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय जी माला के साथ हमारे महासचिव जी का स्वागत है। जोरदार
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं खुशवा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को शुरू रखूंगा। मैं संस्था के मुख्य सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं अश्विन सिंधु ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय संस्था के मुख्य सलाहकार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात हो उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्य सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों के समान निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयोजित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक मित्तल जी कृपया मंच पर आए हमारे फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मित्तल जी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं दीपक मित्तल ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं खुशवा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संस्था के कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूँगा। मैं दीपक मित्तल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संस्था के कोषाध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे उप कोषाध्यक्ष श्री कमल प्रजापत जी कृपया मंच पर आए हमारे अध्यक्ष की फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे उप कोषाध्यक्ष श्री कमल प्रजापत जी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं कमल प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं खुशवा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संस्था के उप कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूँगा। मैं कमल प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संस्था के उप कोषाध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उप कोषाध्यक्ष के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सचिव महोदय जी श्री नवीन प्रजापत जी कृपया मंच पर आए हमारे अध्यक्ष जी उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। राधे राधे सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। शपथ ग्रहण करेंगे।
मैं नवीन प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं नवीन प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा उसका मुझे ज्ञात होगा। उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव सदस्य जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संगठन मंत्री महोदय श्री दिनेश वर्मा जी, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे श्री दिनेश वर्मा जी। फूलमालाओं के साथ हमारे अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अभी शपथ ग्रहण करें। मैं दिनेश वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के संगठन मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं दिनेश वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के संगठन मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि संगठन मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगठन मंत्री महोदय। अभी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं विनोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के प्रदेश प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था या विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं विनोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के प्रदेश प्रभारी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि प्रदेश प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश प्रभारी महोदय जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा व्यवस्था मंत्री महोदय श्री अंकित बंसल जी, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं अंकित बंसल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के व्यवस्था मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं
अंकित बंसल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के व्यवस्था मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि व्यवस्था मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जनपद प्रभारी महोदय जी श्री मनमोहन धीमान जी, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष श्री स्कूल महाराज के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों में कंजूसी कर रहे हो। मैं मनमोहन धीमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के जनपद प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं मनमोहन धीमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के जनपद प्रभारी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जनपद प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों के सहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से एक अनुरोध है, जब कोई भी सदस्य यहाँ पे शपथ ले रहा हो तो सभी साइलेंट रहे, पीछे डिस्टर्बेंस करते हैं। जब आप भी कभी एक दिन मंच पे जाएंगे तो यही आपके साथ होगा, ठीक है? जैसा आप जिसके लिए रखेंगे अपने अपने भावना, वैसा ही आपके साथ। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मीडिया प्रभारी श्री राजीव गोयल जी, कृपया मंच पर आए। हमारे अध्यक्ष जी फूलमालाओं के साथ स्वागत करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अभी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं राजीव गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के मीडिया प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं राजीव गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के मीडिया प्रभारी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मीडिया प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों के समान निवारण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे उप सचिव जी श्री मुकेश गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। फूलमालाओं के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। मैं मुकेश गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के उप सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रति संस्था
और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं मुकेश गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के उप सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उप सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे उप सूचना मंत्री जी श्री कपिल वर्मा जी, कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब हमारे अध्यक्ष जी फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। मैं कपिल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के उप सूचना मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं कपिल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के उप सूचना मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उप सूचना मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के स्वयं निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप सूचना मंत्री। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे उप व्यवस्था मंत्री श्री रूपेंद्र कुमार जी, स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। मैं रूपेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के उप व्यवस्था मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं रूपेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के उप व्यवस्था मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उप व्यवस्था मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सूचना मंत्री जी श्री विकास कुमार जी, कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं विकास कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के अनुसार मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं विकास कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के सूचना मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि सूचना मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के स्वयं निवारण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बुलाना चाहूंगा हमारे उप संगठन मंत्री श्री कपिल प्रजापति जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। शपथ ग्रहण करें। मैं कपिल प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के उप संगठन मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय तथा पक्षपात एवं अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं कपिल प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय संस्था के उप संगठन मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उस किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उप संगठन मंत्री के द्वारा अपने कर्तव्यों को सवैन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। तालियां बजाने में इतनी कंजूसी क्यों है? जोरदार माइक से ज्यादा आवाज तालियों का लीजिए। श्री मोहित रोहिला जी मुख्य प्रवक्ता अपने पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी फूलमाला जोरदार तालियों के साथ। मैं मोहित रोहिला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के मुख्य प्रवक्ता के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं मोहित रोहिला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संस्था के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्य प्रवक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मोहित जी। अब श्री विकल्प कुमार जी हमारे प्रवक्ता अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। फूल मालाओं के साथ अध्यक्ष जी ने स्वागत किया। अभी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं विकल्प कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संस्था के प्रवक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय तथा पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संस्था और विधि के अनुसार सेवा करूंगा। मैं विकल्प कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो यह विषय संस्था के प्रवक्ता के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति के व्यक्तियों के द्वारा तभी सिवाय जबकि प्रवक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के स्वयं निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत आप सभी के सहयोग से आज का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। अभी मैं मित्तल जी को इनवाइट करूंगा कि वो मंच पर आए, कुछ दो शब्द बोले।
आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित सदस्यगण व प्रिय सहयोगियों, आज के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खुशवा फाउंडेशन के शपथ ग्रहण समारोह में आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव जी, मुख्य सलाहकार महोदय, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे उद्देश्यों और योजनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही हमारे पूर्व नेतृत्व और उनके समर्पण और मेहनत का आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी के पास वह क्षमता है कि हम समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सबके सहयोग से, सभी मिलजुल कर हमें केवल अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर एक नए जोश और उत्साह के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और मुख्य सलाहकार के साथ मिलकर मैं ये वादा करता हूँ, हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। आइए हम सब मिलकर खुशवा फाउंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हों और अपने समाज को एक बेहतर साथ बनाने में योगदान दें। धन्यवाद। अब मैं सर रणधीर जी हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी कृपया मंच पर आए और अपने 2 विचार रखें। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित सदस्यगण और प्रिय सहयोगियों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपके सामने उपाध्यक्ष के रूप में बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मैं इस समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद और आभार आपका। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें हमारी जिम्मेदारियां और संगठन की दृष्टि को स्पष्ट रूप से बताया। साथ ही मैं हमारे पूर्व नेतृत्व को उनके अद्वितीय योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूं। आज हम सबने शपथ ली है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें इस बात का गहरा एहसास है कि हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें पूरे समर्पण और तत्परता के साथ निभाना है। खुशवा फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना, खासकर उन लोगों को जो अभी तक वंचित रहे हैं। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारी आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है और मैं उन सभी योजनाओं का समर्थन करता हूं। हमारी भावी योजनाएं, हमारी भविष्य की योजनाओं में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, सहयोग और समर्थन की अपील। हमारे इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें आपके सहयोग और समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं। आपके सहयोग से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। एक प्रेरणादायक संदेश, हम सभी के भीतर असीम क्षमता और शक्ति है। हमें केवल अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सभी मिलकर एक साथ काम करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके। अंत में मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों के साथ मिलकर मैं यह वादा करता हूं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। आइए हम सब मिलकर खुशवा फाउंडेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान दें।
और इसी के साथ में एक छोटी सी एक कंटेंट अमिताभ बच्चन जी की जीवनी पढ़ी थी, उसके अंदर एक आया था, तो भाई हमारा है ना चरित्र कैसा होना चाहिए एक बंदे का, हमारे जैसे संस्था के बंदे हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक बार अमिताभ बच्चन जी जैसे अमेरिका से ना फ्लाइट में बैठे हुए थे, फ्लाइट में आना था उनको इंडिया, और उसमें मतलब जैसे वो फ्लाइट के अंदर गए तो कुछ लोग उनको जानते थे, उन लोगों ने उसके अंदर सेल्फी ली और उनको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वो किया, भाई प्यार दिया, भाई अमिताभ जी आया, भाई अमिताभ जी आया। फिर ना जिस सीट पे उनको बैठना था ना, वहाँ पे ना एक बुजुर्ग बैठे हुए थे उनकी सीट पे, तो अमिताभ बच्चन जी उनकी सीट पे बैठ गए, तो उन्होंने देखा ये बुजुर्ग तो भाई भाव ही नहीं दे रहा, मुझे बात ही नहीं कर रहे, तो क्योंकि वो उनको जानते ही नहीं थे कौन है। तो उन्होंने पूछा बुजुर्ग से कि जी सर आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। उन्होंने बोला महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, हाँ मुझे नहीं जानते? क्या तो नहीं, क्षमा करना। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला भाई क्षमा करना भाई, मैं नहीं जानता आपको। चलो ठीक है। उसके बाद देखा कि बुजुर्ग अपनी चाय पी रहे थे और जो भी काम कर रहे थे अपने उसे काम में व्यस्त हो गए अपने ऐसे ही। तो उन्होंने बोला मैं अमिताभ बच्चन हूँ और मैं सदी का महानायक हूँ, और जी मेरी ऐसी मूवियाँ चलती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो जब वो फ्लाइट से नीचे उतर रहे थे ना, तब उन्होंने पूछा सर मैंने तो अपने बारे में आपको बहुत कुछ बताया, आप भी बताइए आप कौन हो? कहता मैं ना टाटा का चेयरमैन हूँ। उल्टे बता भी जाते जाते। तो अमिताभ बच्चन जी को ना बड़ा महसूस हो रहा, बड़ा फील हो रहा कि इतना बड़ा बंदा और इतनी विनम्रता से मेरी बात सुन रहा है, मतलब इतनी विनम्रता के साथ बैठा। उसने एक बार भी नहीं बताया, मैंने पूछा तब बताया उन्होंने पूरी यात्रा मतलब खत्म होने के बाद। तो हम यही चाहते हैं कि भी हम सबका चरित्र भी इस तरह का हो, ऊंचे पद पे होने के बाद भी सॉफ्ट विनम्र। चलो तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी, खड़े होकर स्वागत करेंगे सभी, खड़े होकर स्वागत करेंगे, तालियों के साथ रखेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे सुभाष मंजू कुशवाहा जी। बेटा सुनो बेचारा, अब रख दो, थकावट हो गई होगी, भूख तो लग गई होगी ना, पिछले 4 घंटे से कुछ नहीं मिला है। कोई नहीं, गर्म गर्म चीज़ें तैयार हैं, अभी मिलेंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अगर भूख लग रही हो तो थोड़ा और तेज़ी से भूख को बढ़ जाने दे, ज़्यादा खाएं, कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, खपत ज़्यादा होगी फिर, ठीक है। सबसे पहले उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे जिसने हमें बनाया, हमें सामर्थ्य दिया, ठीक है, और अपने अपने माता पिता को जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम समाज में बैठ सकें और इस लायक बन सकें कि हाँ समाज में आपकी एक पहचान हो, ठीक है, और समाज में इतनी अच्छी शिक्षा दी कि हम चीज़ों को, उस शिक्षा को अपने जीवन में और उस शिक्षा के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी कुछ रंग भर सके, ठीक है। अपने लिए कहते हैं ना, अपने लिए तो हर कोई करता है, ठीक है भाई, अपने लिए अपने लिए अपने लिए, लेकिन और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैं जो धन्यवाद करना चाहूँगा वो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो इतनी ज़िंदगी में भाग दौड़ की व्यस्तता के बाद भी उन्होंने संस्था के लिए समय निकाला, समय ही नहीं बल्कि अपना एक तरीके से हम कहेंगे तन मन धन समर्पित करके वो हमारे साथ उन्होंने जुड़ने का निश्चय किया। और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब भी इस चीज़ को देखता हूँ आप लोग को अपने सामने, कि एक आवाज़ और आप साथ होते हैं हमारे। और उसके बाद से इसमें भी सबसे ज़्यादा अहम बात ये हो जाती है हमारे लिए कि कोई अपना लालच नहीं है। यहाँ पे हम जो एकत्रित हैं, यहाँ पे अपना कोई लालच नहीं है किसी भी प्रकार से कि नहीं मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मुझे वो मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। मतलब पूरी कोशिश की है आपने अपने तन मन धन से जुड़ने की यहाँ पे। और मैं फिर एक बार कहूँगा, मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे कर्मठशील और जुझारू कार्यकर्ता और उसके साथ साथ में सहयोगी जिन्होंने, जितने भी पदाधिकारी हैं और जो यहाँ पे अन्य लोग भी आए हैं जो एकेडमी के मेंबर्स हैं, उन्होंने आज सैटरडे को
आज ये पीछे जो लोग बैठे हुए चाहते तो, ये जो टीनेजर्स हैं ये चाहते तो एंजॉय कर सकते थे आज का दिन, एक दिन तो छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन, लेकिन उन्हें जो है कहा कि नहीं, हम यहाँ पे आएंगे और उस चीज़ को हम जो है सम्मिलित होंगे और विचार को सुनेंगे। ठीक है, तो हम इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो ये सर्कल घूम रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको नकारते हुए आपने एक सकारात्मक रास्ते को चुना है। ठीक है, और ये सकारात्मक जो ऊर्जा है आपके अंदर ऐसे ही संचार होता रहा तो एक दिन बहुत ज़्यादा आप सफल होंगे। देखिए, हम तो कितने भी सफल हो जाएं, कुछ भी हो, देखिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हम, ठीक है, सभी को। 2-3 लाइनों में हम कुशवाहा फाउंडेशंस के मिशंस को, विजन्स को और वैल्यूज़ को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखेंगे। ठीक है, देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ बनना नहीं है, ध्यान से समझ। हमारा उद्देश्य कुछ बनना नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, कुछ करना, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक, स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए वाकई में जिनको ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, उनके लिए करते करते अगर हम सब कुछ बन जाते हैं समाज की नज़रों में, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कुछ बनने की बजाय कुछ करने की। ठीक है, और आज बहुत लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं मोहित जी का स्पेशल धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने मंच को इतने अच्छे से संचालित किया। आज शायद हम एक छोटे से मंच पे हैं, ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति हमेशा जो है इतनी बड़ी और इतना महान होना चाहिए कि वो सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं, हमारी अपेक्षा है, हमारी इच्छाएं हैं और अपने कर्मठता के साथ में और आप सभी के साथ में शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द ही हम कुछ ही सालों में सर्वोच्च शिखर पर होंगे और हम सब एक साथ उस चीज़ को आनंद के साथ में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ऐसे ही हम सब एक साथ होंगे। इसके साथ साथ में बहुत लोगों का काफ़िला होगा। आज से 7 साल पहले जब हम पीछे देखते हैं तो खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। 7 साल पहले बचपना था और आज भी बचपने से बस थोड़ा सा बाहर निकले हैं, सही कहें तो। ठीक है, और जितना दिया है हम सिर्फ यही कहेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। जो आप लोग को दिखता है थोड़ा बहुत, 1-2% जो भी कुछ दिखता है थोड़ा बहुत, वो हमारा कुछ भी नहीं है। वो सब हमें लाडली जी ने दिया है, श्री जी ने दिया है। और हम तो बस एक ही चीज़ कहते हैं उनसे, रातों दिन एक ही चीज़ जपते रहते हैं। एक ही मन से भावना निकलती है कि पता नहीं उनके चरणों की कौन सी धूल लग गई हमारे माथे पे, जो हम तो तर गए। ठीक है, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा करके कहाँ रख दिया। और आप लोग व्यक्तिगत रूप से तो हम सभी को जानते ही हैं। ठीक है, ये रणधीर जी हैं, ये दिनेश जी हैं, ठीक है, ये अश्विनी जी हैं, ठीक है, ये कमल जी हैं, ठीक है, लेकिन ये तो जो एक शरीर का ढांचा है आपका, हम इस रूप से जानते हैं। जो हमारी आपके प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो प्रेम है, वो एक ईश्वर की तरह है। मैं आपके अंदर ही ईश्वर का रूप देखता हूँ। आपकी सेवा ही मेरे लिए श्री जी की सेवा है। और आप लोग की इच्छाओं को पूरा करते करते ये जीवन समर्पित हो जाए मेरा, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। मेरी तरफ से जो कुछ बनेगा, जो कुछ आदेश आएगा, जो कुछ भी मुझे सूचना मिलेगी, जितना मैं सक्षम होऊंगा, जितना वो देंगी, वो हर संभव प्रयास मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ठीक है, मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से पूरी तरह से आश्वस्त कर देता हूँ कि भविष्य में उतार चढ़ाव आएंगे, हम सभी के जीवन में आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
कभी, क्योंकि सारे दिन एक जैसे तो नहीं हो सकते। कई बार क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है हमें, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, गम हो जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं डिप्रेस्ड हो गया लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रा इमेजिन कीजिए आज से कुछ दिन पहले या महीने पहले आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती है सर्कल की। कभी लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत हम करते हैं और फिर लक्ष्य के प्रति बढ़ते हैं। देखिए, हम 300 दिन 365 दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हम लगातार काम नहीं, हम रोबोट नहीं है जो प्लग लगाया, तार लगाया और हम काम करना शुरू हो गए। वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव द इमोशंस, ठीक है। और इमोशंस का क्या काम होता है? इमोशंस जो है आपको थकना महसूस कराता है, किसी के अंदर क्या तकलीफ़ है उसको समझना महसूस कराता है, ठीक है। तो इसी लक्ष्य के साथ में मैं आखिरी में कुछ चीज़ें, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, अगले मुश्किल से 4-5 मिनट या 7 मिनट बात करूँगा। उसके बाद से कार्यक्रम का समापन करके हम अपने दिनचर्या के रूटीन को, जो भी चीज़ें हैं उसको विस्तार से करेंगे, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमने स्थापना हम बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है, कुशवाहा ग्रुप्स की, ठीक है। इसके साथ साथ में इसके अंडर में ही, कुशवाहा ग्रुप्स के अंडर में ही सोशल वेलफेयर के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो है कुशवाहा फाउंडेशन, ठीक है। एक ये तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी गैर सरकारी संस्था, ठीक है। इसमें कोई भी सदस्य मेंबर बन सकता है। अगर कोई पहले का, जैसे किसी सरकारी विभाग में है या कुछ भी है, तो उनके लिए कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके साथ में अगर उनको सबमिट किया जाए, डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट किया जाए तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि जैसे एडवोकेट प्रोफेशन से हैं तो भाई वो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं में काम सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते आपको अपने एसोसिएशन में एक बार लिख करके देना होता है एक लेटर हेड में। फॉर्मेलिटीज़ तो देखिए आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, फला फला मेरे पास जो दायित्व है और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ, ठीक है। संस्था की ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना एक छोटा सा, जैसे हमने क्या कहा, कुछ बनने से अच्छा है मैं मिशन पर निकला हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। कुछ करते करते मैं कुछ बन गया ना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता आप किस रूप में मुझे देखते हैं, कैसे देखते हैं, जो भी देखते हैं, बस एक ही चीज़ देखिए कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ जुड़ करके ना मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ, और हाँ, इसके साथ में मिल करके इसको भी मैं पॉजिटिव रख पाऊँगा और मैं खुद ही पॉजिटिव रहूँगा, ठीक है। कुशवाहा ग्रुप्स एक संस्था का नाम है हमारी, ठीक है। हम सभी उसको, जैसे टाटा ग्रुप होता है, अडानी ग्रुप है, इस तरीके से, ठीक है। हर चीज़ ना जो आज बड़े स्तर पे आप देखते हैं ना, बड़े से बड़े स्तर पे, उन सब की शुरुआत कैसे हुई है? कहीं ना कहीं छोटे लेवल से तो हुई है। एकदम से थोड़ी ना वो बड़े बन गए। एकदम से हम सच कहते हैं आपको, यदि हम आपको बहुत बड़े समूह के अध्यक्ष के पद पे बैठा दें तो क्या आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं? एक छोटा सा सवाल, नहीं कर पाएंगे, आपको बेशक लगता हो। ऐसा जो बेसिक से ऊपर चला है ना, वही उसको समझ सकता है। और आप क्या हैं, ये जो 20 सदस्य चुने गए हैं, जो 20 पदाधिकारी हैं फाउंडेशन के, ये 20 पिलर हैं। अगर एक भी पिलर कमज़ोर होगा तो सीधे संदेश जाएगा कि पूरा फाउंडेशन, ठीक है। हम व्यक्तिगत तो सबको जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ व्यक्ति विशेष में प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम उसको भी पालन करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। किसी प्रकार से किसी को समस्या आती है और उसको शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है, तो उसकी सूचना जो है सबसे पहले सूचना मंत्री को देगा, किसी भी प्रकार से, ठीक है। सूचना मंत्री जो है, आपका जो संविधान एक तरीके से ये ड्राफ्ट रेडी हुआ है, ठीक है, इसमें सारे कर्तव्य
और इसमें सारी डिटेल्स आपकी सबमिट करा दी गई है। आप सभी को ये मुहैया करा दी जाएगी, ठीक है। आप आसानी से पढ़ सकें कि अध्यक्ष की क्या जिम्मेवारियां हैं, उपाध्यक्ष की क्या है, सलाहकार की क्या है, वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और फिर हमने कहा, फिर उसी चीज़ को दोहराएंगे, हमारा लक्ष्य ना कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला है। कुछ करते करते हम बन गए द बेस्ट है। तो कुशवाहा ग्रुप्स के श्रृंखला में कुशवाहा फाउंडेशन आता है आपका। कुशवाहा फाउंडेशंस के साथ साथ में दो तीन कंपनियां और रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है। कुशवाहा एंटरप्राइजेस तो हम बहुत पहले से चला रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन उसकी भूमिका अब थोड़ी बदल गई है। अभी 1 जनवरी 2025 को, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी ने देख भी रखा है उसे, माया फैशन जो है अपना, उसकी भी ओपनिंग है। तो हम सब वहाँ पे पहुँचेंगे लखनऊ, ठीक है। उसकी ओपनिंग है 1 जनवरी 2025 को, लगभग कार्य वहाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ के शोरूम की हम ओपनिंग करेंगे और अपने श्रृंखला कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है, बहुत जल्दी पानीपत में कुशवाहा ग्रुप्स का हेडक्वार्टर भी बन जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि लैंड एक्वायर करके चीज़ों को, ताकि इस पर कम से कम 200-300-400 मेंबर्स की टीम वहाँ प्रॉपर काम कर सके, ठीक है। उसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें हम करेंगे। बात चल रही है, बहुत सी चीज़ें की है। एक बार लखनऊ से काम हम सब फाइनल कर लें, उसके बाद से हमें नया बल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे श्रृंखलाओं में करते हुए 6 महीने से 7 महीने के बाद ही हमने फिर कोशिश की है एक और, कि तृप्त जल जो है उसकी भी लॉन्चिंग है। लगभग काम भी हो चुका है काफ़ी। उसके बाद में जो उसके लीगल कंडीशंस हैं वो पूरी होंगी। सभी के संरक्षण में अलग अलग टीम है, जैसे वेब डेवलपर टीम अलग जैसे होती है, डिज़ाइनिंग का काम करती है, ऐसे वो सारे लीगल टीम कर रही है। जैसा होगा, जैसे कुशवाहा फाउंडेशन की शुभारंभ हुआ आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले सभी के बीच रखा था हमने प्रस्ताव, ठीक है। सभी की सहमति बनी और हम सब आज एक साथ हैं और आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जिन्होंने जो है पद की शपथ ली है, जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य मनोनीत हुए हैं, चयनित हुए हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने पद के साथ में अपने दायित्वों को भी समझें, ठीक है। अपने दायित्वों को समझने से तात्पर्य ये है कि जो जिसको दायित्व मिला है, देखिए परफेक्ट नहीं है। हम फिर बोल रहे हैं कि मेरे पास जो दायित्व है मैं उसमें खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। परफेक्ट इंसान कब बनता है? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो किसी प्रकार की समस्या आती है, हम सब एक परिवार, डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, हम सभी को एकता के साथ में मिलजुल करके एकत्रित होकर के करना है, ठीक है। और एक आखिरी घोषणा जो थी वो बहुत अहम है, ठीक है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतज़ार था, शायद कुछ लोगों को, ठीक है। तो जैसा कि निश्चय किया था, ऐसा है कुशवाहा ग्रुप्स के संविधान में भी लगभग ये वर्णित है, जो भी सदस्य होगा एक उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल बनेगा। मतलब हमारी मनमानी नहीं बोल सकते कि हम ये देंगे वो सब चीज़ें करेंगे, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति विशेष पद पे होता है या फिर ऐसे सार्वजनिक पद पे होता है तो कुछ भी नहीं बोल सकता कहीं भी, क्योंकि वो चीज़ करनी भी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। तो हमने कोशिश की है कि कुशवाहा ग्रुप्स के अंडर में जितने भी पदाधिकारी होंगे, जैसे कुशवाहा फाउंडेशन का हो गया, कुशवाहा ग्रुप्स में किसी कंपनी के मेंबर्स होंगे, आगे चल करके उनकी और उनकी फैमिलीज़ का जो व्यवस्था है, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसी भी प्रकार से हो, जब वो ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है, या किसी भविष्य में, मतलब हर चीज़ ये मान लीजिए कि कुशवाहा ग्रुप्स ही उस चीज़ को एक स्तर तक, जो भी उसका संविधान बनेगा, जो भी उसके क्राइटेरियाज होंगे, वो अपने हिसाब से कुशवाहा ग्रुप्स ही देखेगा, ठीक है। तो एक ये बहुत अहम चीज़ है, हमने कोशिश की है हर चीज़ वो देने की जो चीज़ आप लोग के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है और कहते हैं ना कि अगर आप लोग को हम पे भरोसा है तो हमें सिर्फ एक ही शख्स पे भरोसा है, एक ही शख्सियत पे, और वो है हमारी लाडली जी महाराज, और उनके अनन्य सेवक हैं हम। और
वो जो करेंगी बहुत सर्वोच्च करेंगी, बहुत उच्च करेंगी, जिसकी हम संभावना, कहते हैं ना कि हमारी सोच कितनी है, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होगी उससे कई गुना ज़्यादा। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होती है, उसके बाद बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, जब आप आगे बढ़ेंगे चुनौतियाँ भी आएंगी, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको उससे लड़ना है परिस्थितियों से और आगे बढ़ना है। और एक जैसे सितारा चमकता है वैसे आपको चमकना है। और हमारी शुभकामनाएं फिर से आप सभी के साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बिना किसी शर्त के साथ हैं, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है आपके साथ साथ होने की। आप लोग का हमें पता नहीं है आप कितने साथ हैं, और प्रॉपर अनकंडीशनल जो है आपने साथ देने की कोशिश किया है। एक कहते हैं ना कि 1% निगेटिव अगर माइंड हो तो हम उस व्यू से अगर कह रहे हैं तो ये मान लीजिए हम आपके साथ अनकंडीशनल है, आप भी अनकंडीशनल साथ अब हो जाइए। ठीक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का अकेला फैसला नहीं है। आगे चल करके कुछ वर्षों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो भी चीज़ें हो, देखिए हम ना किसी 1-2 दिन के लिए प्लान नहीं किया कि बस 6 महीने बाद ये हो गया, 1 महीने बाद हो गया, बस चलते बने। अगले 25 साल के लिए हमने ड्राफ्ट तैयार करवाया। अगले 6 महीने 25 साल का सभी कुशवाहा ग्रुप्स के संविधान के साथ में चीज़ें आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहते हैं ना कि इसके बाद सफलता कैसे आएगी जब उसके पास कोई मिशन ही नहीं है, विज़न ही नहीं है। ठीक है, तो हम 25 साल के मिशंस के साथ में आगे बढ़े हैं, जब तक वो हर चीज़ को देख करके, बारीकियों को देखते, क्योंकि आज जो चीज़ें जिन्होंने की है ना, टाटा ग्रुप ने किया, अडानी ग्रुप ने किया, जो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित परिवार है उन्होंने किया है, वो अभी तो एक छोटे से स्तर पे गए ना। उनको किसने बनाया? देश की जनता ने तो बनाया। अगर आज हम कोई सामान खरीदते हैं किसी ब्रांड का, तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं गंभीरता है उस चीज़ के प्रति। हर घर में वही चीज़ है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमसे जितना होगा हम पूरे देश के लिए समर्पित होकर काम करेंगे, और हमारा एक ही ध्येय वाक्य जीवन का, हर काम देश के नाम। ठीक है।